एक समय की बात है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पश्चात भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव आमने सामने आ गए। तब ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देव, आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं इस संसार का पालन करता विष्णु हूं और आपका जन्म मेरी ही नाभि के कमल से हुआ है। मैंने ही आपको सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा है। यह सुनकर ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आ गया। वे कहने लगे, हे देव, इस सृष्टि की रचना तो मैंने ही की है। मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही परब्रह्म हूं। मुझसे पहले इस सृष्टि में कोई नहीं था, इसीलिए मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। उन्होंने ब्रह्मदेव के मन में निर्माण हुए अहंकार को जान लिया और उन्होंने ब्रह्मदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए युक्ति सोची। भगवान विष्णु जानते थे कि ब्रह्मदेव रजोगुण से युक्त है, इसी कारण से ही उनके मन में अहंकार निर्माण हो गया था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान शिव का स्मरण किया। तभी अचानक से उन दोनों के मध्य में एक श्वेतवर्ण का अत्यंत विशालकाय शिवलिंग प्रकट हो गया। वह शिवलिंग इतना विशाल था कि उसका ओर छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस शिवलिंग का ना कोई आरंभ था और ना कोई अंत था। उस शिवलिंग को देखकर ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये विचित्र चीज क्या है जो इतनी विशाल काय है और इस स्थान पर किस कारण से प्रकट हुई है? इतना कहते ही भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देव, आप कौन हैं और किस कारण से इस स्थान पर आए हैं? भगवान शिव कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके मन की द्विधा को ही दूर करने के लिए यहां पर आया हूं। ब्रह्मदेव कहने लगे, तो ठीक है, अब आप ही बताइए, हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम तीनों में सबसे पहले मैं ही आया हूं, इसीलिए मैं ही ईश्वर हूं। भगवान शिव कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप श्रेष्ठ हैं या भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। आपके सामने ये जो शिवलिंग है, इसके ओर छोर का जो सबसे पहले पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे ब्रह्मा, आप ऊपर की ओर जाइए और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाएंगे। जो सबसे पहले इस शिवलिंग की ओर छोर का पता लगाकर लौट आएगा वही दोनों में श्रेष्ठ हो जाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मदेव को बड़ा गर्व हो गया और उन्होंने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु और शिव मन ही मन मुस्कुराने लगे। ब्रह्मदेव तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान विष्णु नीचे की ओर निकल गए। कुछ दूर तक जाने के बाद भगवान विष्णु को शिवलिंग का अंत पता नहीं चला और वे शीघ्रता से लौटकर वापस आ गए। किंतु ब्रह्मदेव अहंकार से ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन उन्हें शिवलिंग का अंत कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी बहुत देर तक ऊपर की ओर जाने लगे और थक कर बीच में हो रुक गए और सोचने लगे, ये कैसा विचित्र शिवलिंग है, इसका ना तो कोई ओर है और ना कोई छोर है। तभी अचानक से केतकी का एक पुष्प शिवलिंग के मस्तक से नीचे गिरने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने धारण कर लिया। उस पुष्प को लेकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे लेकर लौट कर आ गए। अहंकार से भरे हुए ब्रह्मदेव ने उस पुष्प को भगवान विष्णु और शिव जी को दिखाते हुए इस प्रकार से झूठ कहने लगे, ये देखो, मैंने शिवलिंग के मस्तक पर रखे हुए इस केतकी फूल को प्राप्त किया है। आप दोनों के चित्त की शांति के लिए और मेरे कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं पहचान के रूप में इस पुष्प को लेकर आया हूं। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने केतकी के पुष्प की ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मदेव, इसका साक्षी कौन है जो यह बताएगा कि आपने शिवलिंग का अंत देखा है? इस विवाद को सुलझाने के लिए सत्यवादी, बुद्धिमान, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को ही साक्षी बनाया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय पर इस बात की साक्ष्य देने के लिए कौन आएगा? जो बात सत्य है उसकी साक्ष्य तो यह केतकी का फूल ही बताएगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को साक्ष्य देने के लिए विवश किया। तब उस केतकी के फूल ने भगवान विष्णु से झूठ कहा, हे भगवान विष्णु, ये बात सत्य है कि ब्रह्मदेव मुझे शिवलिंग के मस्तक पर से उठाकर लाए हैं। हे प्रभु, आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा जी इस शिवलिंग के पार गए हैं। ये मेरा कथन बिल्कुल सत्य है। केतकी के ऐसे झूठे वचन सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, मेरे लिए तो स्वयं महादेव ही प्रमाण है। वे ही साक्षात शिवलिंग हैं। वे ही अब सत्य बताएंगे। यदि वे कह देंगे कि
ब्रह्मदेव ने शिवलिंग के अंत का पता लगा लिया है तो मैं मान लूंगा। ब्रह्मदेव और उस केतकी के फूल के ऐसे दुष्ट व्यवहार से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, हे असत्य बोलने वाले केतकी के पुष्प, तुमने झूठ बोला है। मेरे मस्तक से गिरने के बाद ब्रह्मा ने तुम्हें बीच में ही प्राप्त किया है। तुमने इस स्थान पर झूठ बोला है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। आज के बाद कभी मुझ पर केतकी का फूल चढ़ाया नहीं जाएगा। तब ब्रह्मदेव को भी अपनी भूल का पता चल गया और वे लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार करने लगे और कहने लगे, हे भगवान विष्णु, मैंने श्रेष्ठ होने के लोभ से असत्य वचन कह दिया है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं जान गया हूं कि आप ही सनातन नारायण हैं और ये भगवान शिव है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था, इसी कारण से मैंने झूठ बोला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने ब्रह्मदेव का घमंड तोड़ दिया और उसी दिन से केतकी का फूल भगवान शिव पर चढ़ाया नहीं जाता है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।